गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदा। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदा। वंदो मोहि सावधान माते। वंदो मोहि सावधान। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। व्यास पूजा महोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्रील प्रभुपाद। हमारे प्यारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव के इस पावन अवसर पर उनके मुख से निकले हुए कुछ वचनों को दोहराने की इच्छा है। गुरु मुख पद्म वाक्य के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं है और किसी से आशा करनी भी नहीं चाहिए। इसी वजह से अपने मन की अन्य भावनाओं को व्यक्त न करके गुरुमुख पद्म वाक्य को ही दोहराने का निश्चय किया है। प्रभुपाद बताते हैं कि माया इतनी प्रबल क्यों है। किसी ने प्रभुपाद से प्रश्न किया, प्रभुपाद माया इतनी प्रबल क्यों है? प्रभुपाद ने कहा क्योंकि तुम्हारा संकल्प प्रबल नहीं है। हम देखते हैं कि हम पर दिन में दसियों बार माया का अटैक होता रहता है और भी ज्यादा। प्रॉब्लम कहाँ है? माया तो भगवान की दासी है, वो क्यों हमको पकड़ पकड़ करके और भगवान से दूर करेगी? कमी हमारी है, हमारा संकल्प कमजोर है। हमारा संकल्प कमजोर क्यों है? उपदेशामृत से श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि उत्साहान निश्चयात धैर्यात तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। भक्ति कैसे बढ़े? तो सबसे पहली चीज क्या है इन 6 में से? पहले उत्साह होना चाहिए कि पहले निश्चय होना चाहिए कि पहले लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। उत्साहान निश्चयात धैर्यात। तो इसमें निश्चय, लक्ष्य के लिए निश्चय, वो सबसे पहला बिंदु है। तो प्रभुपाद कहते हैं लक्ष्य ही नहीं निर्धारित होगा जीवन का तो क्या संकल्प करेंगे हम कि हमको कल से ये करना है वो करना है। लक्ष्य निर्धारित हो तब उस लक्ष्य के पथ के प्रति हम संकल्प लेते हैं कि नहीं हम ये पथ नहीं छोड़ने वाले। हमको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, सभी को अपना अंदर देखना चाहिए कि क्या हमने अभी तक लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया। लक्ष्य निर्धारित करने का क्या मतलब है? लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो संकल्प कहां से आए, उत्साह कहां से आए? क्यों उत्साहित रहेगा व्यक्ति? लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साह देखा जाता है। तो लक्ष्य निर्धारित करने का क्या मतलब है कि हमें इसी जीवन में कृष्ण प्राप्ति करनी है।
लक्ष्य के लिए एक काल भी निर्धारित करना होता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, 1 साल में 1 कक्षा पास करनी है, 2-4 साल में तो कोई भी कर लेगा, लेकिन 1 साल का निश्चय किया जाता है। कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, 3 महीने का कोर्स है, 15 दिन का कोर्स है, फास्ट ट्रैक कोर्स है, सब कोर्स का टाइम निर्धारित होता है। ऐसा नहीं टीचर आपको फीस दे दी अब जिंदगी भर पढ़ाता रहेगा। तो हमें भी टाइम बाउंड टारगेट बनाना चाहिए। यहां पर हमारी कमी हो जाती है। कितने टाइम बाउंड टारगेट बनाए हैं जीवन में? गीता याद करनी है, टाइम बाउंड टारगेट होना चाहिए। हम 1 साल में गीता याद कर लेंगे। टाइम कोई निर्धारित नहीं किया, हो गया याद तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। भागवत पढ़नी है, टाइम बाउंड था ना, 7 दिन में तक्षक नाग आकर के डस लेगा। 7 ही दिन है, तो 7 दिन बैठ करके भागवत पढ़ते रहे। इधर शंख बज चुके हैं, युद्ध महाभारत का शुरू होने जा रहा है, अर्जुन ने धनुष बाण भी तान दिया है, लेकिन इतने में मोह हुआ तो अब कितनी देर तक बैठ करके बातें करेंगे? बहुत कम टाइम है। कम से कम समय में गीता को समझ लिया अर्जुन ने जितने कम समय में समझा, शायद ही कोई इतने कम समय में समझ पाए। अर्जुन का कंसंट्रेशन बहुत ही स्ट्रांग है। तो लक्ष्य का निर्धारण का मतलब समय का भी निर्धारण, तभी लक्ष्य निर्धारण माना जाएगा। तो हमें इसी जीवन में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है। क्यों प्रेम की प्राप्ति करनी है? क्योंकि ये प्रेम ही एक ऐसी वस्तु है जो श्री कृष्ण के अधीन नहीं है। श्री कृष्ण हर चीज के ईश्वर हैं। कल रात की कथा में यही बात आई कि कृष्ण प्रेम के अधीन है, प्रेमाधीन है। यही लीला देख करके इतना प्रेमाधीन है कि हम लोग देवता लोग क्षीर सागर के तट पर गए। इतनी पुरुष सूक्त के द्वारा सब देवताओं ने, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि सब देवता, पृथ्वी माता, सबने स्तुतियां की क्षीर सागर पर, तो भी भगवान के अंश ने दर्शन तक नहीं दिया। क्षीरोदक्षाई भगवान ने केवल आवाज सुनी, वो भी केवल ब्रह्मा ने। और यहाँ ग्वाल वालों के साथ में क्या हो रहा है? खेल रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे की जूठन खा रहे हैं। तो इतनी प्रेममयी लीला यहाँ चल रही है और हम लोगों को अपना दर्शन तक नहीं करा है। ये कितने दिन की बात है? ये 4-5 साल की बात है। अभी कृष्ण 4-5 साल के हैं, बाल्यावस्था से पौगंडावस्था जा रहे हैं। अघासुर वध की लीला हुई बाल्यावस्था में, 5 वर्ष के थे। और अघासुर लीला का वर्णन ब्रिजमंडल में जाकर के अपनी माताओं से सब बच्चों ने कब किया? जब 6 साल के हो चुके थे कृष्ण। 1 साल बीत गया, क्योंकि योग माया के आवरण में सब यमुना पुलिन पे बैठे हुए थे। भोजन लीला चल रही साल भर तक। हाँ, तो इतना प्रेमाधीन है। तो कृष्ण प्रेम के अधीन रहते हैं, प्रेम उनके अधीन नहीं है। ये भी कल वाली लीला में अगर ध्यान से सुना हो तो आया है कि गोपियों का जो प्रेम है, वात्सल्य भावमयी गोपियां, उनका जो प्रेम है अपने बच्चों के प्रति, अब चूंकि कृष्ण उनके बच्चे बन करके आ गए हैं, तो उनके प्रति प्रेम बढ़ रहा है। तो कृष्ण ने तो हूबहू वैसा ही रूप बनाया था, तब इनका प्रेम बढ़ क्यों रहा है? वैसे जैसे कृष्ण ने हूबहू रूप बनाया है, वैसे हूबहू वैसा ही प्रेम भी रहना चाहिए था। प्रेम में तो विकास हो रहा है। इसका मतलब क्या कृष्ण से कुछ कमी रह गई एक्टिंग में? कि वो झलक जा रहा है कि ये कृष्ण है, तभी तो
कृष्ण जितना प्रेम हो रहा है, तो वहां चक्रवर्ती पाद ने यही एक्सप्लेनेशन दिया कि प्रेम पर कृष्ण का वश नहीं है। उनका प्रेम बढ़ रहा है तो अब कृष्ण उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कृष्ण के अधीन नहीं है वो प्रेम, कृष्ण बल्कि उस प्रेम के अधीन है। इसलिए हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। हमें इसी जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है, और प्रेम के अभाव में केवल ऐश्वर्य का दर्शन होता है, मधुरता का दर्शन नहीं हो पाता। इसलिए हमारा लक्ष्य है प्रेम। प्रेम ही ऐसी वस्तु है जो श्री कृष्ण के अधीन नहीं है, बल्कि कृष्ण इस प्रेम के अधीन रहते हैं। प्रेम का अर्थ है श्री कृष्ण पर मुग्ध हो जाना। बिना मुग्ध हुए माधुर्य लीला का दर्शन नहीं होता। कथा पर मुग्ध हो जाना, रूप पर मुग्ध हो जाना, धाम पर मुग्ध हो जाना, लीला पर मुग्ध हो जाना, मुग्ध होना बहुत जरूरी है। मुग्ध हुए बिना ये दशम स्कंद समझ में नहीं आएगा, कुछ भी पूरा का पूरा सिर के ऊपर से निकल जाएगा। उनके नाम, उनके रूप, उनकी लीला, उनके धाम, उनके गुण, उनके परिकर किसी भक्त पर ही लुब्ध हो जाए व्यक्ति, मुग्ध हो जाए, तो हम उनकी माधुरी का अनुभव कर पाएंगे। भगवान का ऐश्वर्य तो सभी ओर दिखाई दे रहा है। ऊपर सूर्य है, नीचे पृथ्वी की सुगंध है। सब तरफ उनका ऐश्वर्य फैला है, लेकिन माधुर्य सब तरफ नहीं फैला है। माधुर्य तो ब्रिजमंडल में है, और ब्रिजमंडल में मुग्ध हुए बिना कोई नहीं पहुंच सकता। तो हमारे गुरुदेव गौर निताई के कीर्तन गाने में मुग्ध रहते हैं। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत वादित्र माद्यान मनसो रसेन, मन से उसका रस लेते रहते हैं। रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद। महाप्रभु का कीर्तन करते हैं तो उनको रोमांच, कंप, अश्रु सब ये अष्ट सात्विक विकार उदय होने लगते हैं। इसका मतलब कि वो कीर्तन में क्या है? मुग्ध है। बिना मुग्ध हुए, बिना उसके गहराई में जाए किसी को रोमांच, कंप, अश्रु सब होने लगेगा? नहीं होगा। जो मुग्ध है उसी को होगा। पहचान है ये। मुग्ध रहते हैं, लुब्ध रहते हैं, लोभ रहता है उनको, नाचते हैं, गाते हैं। कीर्तन नृत्य गीत, महाप्रभु का कीर्तन जैसे ही सुना नाचने लग जाते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी 140 वर्ष की अवस्था में हूट करके टोकरे में से लगे नाचने। ये महाप्रभु का जन्म स्थान है। इतनी बड़ी आयु थी, 140 थी या क्या थी, जो भी थी, लेकिन बहुत वृद्ध अवस्था में थे। जिसको डलिया में लेके चलना पड़ता हो, अब वो उछल के नाचना शुरू कर दे, ये है। इसका मतलब कितना लुब्ध है, मुग्ध है। नाचते हैं और नचाते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं, और उनकी देह में अष्ट सात्विक विकारों का उदय होता रहता है। भगवान के गुणों पर मुग्ध हुए बिना रोमांच, कंपाश्रु होना असंभव है। श्रील प्रभुपाद महाप्रभु के कीर्तन पर मुग्ध हैं, इसीलिए तो गौरवाणी का विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं। गौरवाणी प्रचारिण है श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। तो जो लुब्ध है वो ही प्रचार करेगा ना। खुद कर रहा है, दूसरों को भी करा रहा है, विश्व स्तर पे।
एक तो ये हुआ कि महाप्रभु के कीर्तन पर मुग्ध हैं, और श्रील प्रभुपाद तो राधा माधव की माधुर्य लीलाओं का प्रतिक्षण आस्वादन करते रहते हैं। श्री राधिका माधव योर पार। कुछ लोग होते हैं जो केवल राधा कृष्ण का भजन करेंगे, कुछ होंगे केवल गौर निताई का भजन करेंगे, लेकिन गुरु वो है जो गौर निताई, राधा कृष्ण, जगन्नाथ सबके तत्व को समझता है। तो श्रील प्रभुपाद राधा माधव की माधुर्य लीलाओं का प्रतिक्षण आस्वादन करते हैं। तो एक क्षण भी वो बिना उसके नहीं बिताते हैं, तो कितने मुग्ध हैं उस लीला के प्रति। एक तो महाप्रभु के कीर्तन पर मुग्ध हैं, इसलिए गौरवाणी का पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं, और दूसरा राधा माधव की लीलाओं पर मुग्ध हैं, प्रतिक्षण आस्वादन कर रहे हैं। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत, श्री भक्ति रसामृत सिंधु, इन सब ग्रंथों को रात रात में जाग जाग करके टीकाएं लिख रहे हैं। उस लीला पर मुग्ध हैं, तब तो उनको नींद भी नहीं आ रही है, उस लीला को लिखने में लगे हैं कि लोग पढ़ेंगे। वे जब अपने गुरु के सामने होते हैं तो अपने पड़ोसी को कोहनी मार मार करके कहते हैं, गुरु जी कब बोलेंगे? तो गुरु जी क्या बोलेंगे? जा रे देखो तारे कहो हमारा आज्ञा गुरु ही है। तो जगत को तारने के लिए आए हैं, तो कृष्ण कथा ही बोलेंगे। तो कृष्ण कथा सुनने के लिए ये जो लोभ है वो प्रभुपाद की इस कोहनी से पता चल रहा है, गुरु जी कब बोलेंगे। और जब सारे भक्त ब्रज दर्शन के लिए जा रहे हैं, शेष शाही के दर्शन के लिए जा रहे हैं, भक्ति सिद्धांत महाराज गीता पे क्लास देने वाले हैं, तो प्रभुपाद जी वहीं रुक करके गीता सुनते हैं। ये है उनकी लुब्धता, मुग्धता। मुग्ध हो चुके हैं, कृष्ण क्या कहेंगे आज और उसका क्या सार है वो गुरुजी बताएंगे, वो सुने। हम क्या इन चरम चक्षुओं से देख पाएंगे। तो ये सब प्रमाण है कि भगवान राधा कुंज बिहारी की लीलाओं को सुनने के लिए कितने उतावले हैं प्रभुपाद, प्रतिक्षण आस्वादन लोलुप हैं। किसी भक्त की पहचान उसके द्वारा किए गए प्रचार कार्य से होती है। प्रभुपाद कहते हैं प्रेम की पहचान है मैं जिससे प्रेम करता हूं उसका यश चारों दिशाओं में फैले, वो यश फैलाने में लग जाता है। किसी भक्त की पहचान उसके द्वारा किए गए प्रचार कार्य से, कृष्ण के नाम का, कीर्तन का कितना प्रचार करता है, इससे उसकी जीवे दया प्रकट होती है। जितना ज्यादा प्रचार किया इसका मतलब उतनी ज्यादा जीवे दया है उसमें। वृंदावन धाम में राधा दामोदर मंदिर में रूप गोस्वामी की समाधि के सामने किसी भक्त को निवास मिल जाए, परमानेंट, अब जिंदगी पूरी यहीं काटो, कोई दिक्कत नहीं है। वृंदावन धाम, दामोदर मंदिर, जीव गोस्वामी द्वारा सेवित विग्रह है ना। रूप गोस्वामी की समाधि, किचन से देख रहे हैं रूप गोस्वामी की समाधि और कुकिंग कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, वहां पे सेवा कर रहे हैं रात में। इतना सुंदर किसी को निवास मिल जाए और 70 वर्ष की अवस्था हो, वो व्यक्ति कहीं जाने की सोचेगा? परंतु जीवे दया, धर्म इतने पवित्रतम स्थान को छोड़कर तो नहीं कहेंगे, उसको अपने हृदय में धारण करके वृंदावन धाम को अपने हृदय में लेके जा रहे हैं। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, और गोविंद कहाँ विश्राम करते हैं? वृंदावन में। तो हृदय ही वृंदावन है उनका, इसीलिए तो जहाँ चाहते हैं वहाँ वृंदावन बना देते हैं। उस स्थान को अपने हृदय में धारण करके अमेरिका जैसे भौतिकता से पूर्ण
स्थान पर जाकर के गौर वाणी का प्रचार करते हैं। तो माया इतनी प्रबल क्यों है? प्रभुपाद जी ने बहुत सॉलिड तरीके से बताया है कि चूंकि हमारा संकल्प नहीं प्रबल है, कमजोर है संकल्प। संकल्प कमजोर क्यों है? क्योंकि लक्ष्य का निर्धारण नहीं है। और लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। क्यों प्रेम? क्योंकि प्रेम के अधीन है कृष्ण। क्यों हम क्या कृष्ण को अपने अधीन करना चाहते हैं? हम कृष्ण प्रेम को क्यों लक्ष्य बनाए? जब हम मालूम है ये कृष्ण तो प्रेम के अधीन है, इसलिए हम प्रेम पा जाएं तो इनको अधीन कर लें। ऐसा है क्या? नहीं, ये जीवे दया है। कृष्ण को अधीन करने के पीछे जो कारण है वो जीवे दया है। जीवे दया किस प्रकार से है? षडंग शरणागति हाई बेजहार, ताहर प्रार्थना सुने नंद कुमार। अब निकले तो हैं प्रचार के लिए, लेकिन वो व्यक्ति समझेगा कि नहीं समझेगा? कृष्ण से प्रार्थना करेंगे। वैष्णव ठाकुर क्या करेंगे? आमा लागी करीबे निवेदन, है ना, मेरे लिए वो प्रार्थना करेंगे। और कृष्ण उनके अधीन हो चुके हैं, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम पा चुके हैं। तो अब कृष्ण को मजबूरन वो प्रेम देना पड़ेगा, है ना। प्रेम तो ये बांटेंगे, कृष्ण तो प्रेम बांटते नहीं हैं। कृष्ण तो खुद प्रेम के अधीन है, जिसके अधीन है उसको क्या बांटेंगे? है कि नहीं? हमारे अधीन कोई चीज हो तो उसको हम बांट सकते हैं। प्रेम कृष्ण को बांट सकता है, कृष्ण प्रेम को कैसे बांटे? इसी के लिए भक्त बन करके आते हैं चैतन्य महाप्रभु। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। स्वयं ही भक्त के रूप में आते हैं, तब प्रेम देने वाले हो जाते हैं, तब प्रेम उनके अधीन होता है, तब प्रेम बांटते हैं। प्रेम का चल रहा है। तो अब जीवे दया हृदय में इतनी भरी है कि वृंदावन धाम, दामोदर मंदिर, रूप गोस्वामी की समाधि और सामने रूम मिला हुआ है, सेटल हो चुके हैं। अब जीवे दया करने के लिए जा रहे हैं अमेरिका। इतनी जीवे दया। तो कृष्ण को अधीन करके उसके बाद निकले कि पहले जरा इसको अधीन कर लें, फिर जिस से मिले सब डिवोटी होते चले गए। वो प्रेम, कृष्ण अधीन है, प्रेमाधीन, क्या करेंगे? ये है प्रचार की टेक्निक। दूसरी बात प्रभुपाद जी से जो हमने सुनी और बहुत हृदय पर प्रभाव डाला, जिसने कहते हैं मछली जब तक पृथ्वी पर रहेगी दुखी रहेगी, उसी तरह हम जब तक माया के अधीन रहेंगे दुखी रहेंगे। सेवा से दूर रहेंगे, माया अधीन माने सेवा से दूर। हमेशा ये सोचना चाहिए हम इस समय कृष्ण की क्या सेवा कर रहे हैं, हर पल यही सोचना चाहिए। और नहीं अगर कोई सेवा कर रहे हैं तो सेवा करने में लग जाना चाहिए, नहीं तो समझो कि फिर हम माया के अंडर में है। कृष्ण सेवा नहीं तो माया है। इसलिए तो प्रार्थना कर रहे हैं, हे कृष्ण मुझे सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। और हम कोई सेवा खुद ढूंढ ही नहीं पा रहे। सेवा तो चारों तरफ फैली पड़ी है, प्रचार के लिए कितना बड़ा फील्ड है, लेकिन हम तो कुछ सर्च ही नहीं कर पा रहे। हम सोच रहे हैं हमने अपनी सेवा कर ली, बस फ्री हो गए। मछली जब तक पृथ्वी पर रहेगी दुखी रहेगी, हम जब तक कृष्ण की सेवा छोड़े रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे। फिर एक बात बहुत अच्छी लगी कि एक टाइपराइटर स्वर्ग में रहेगा तो देवताओं की बातों को छापेगा, नरक में रहेगा असुरों की बात छापेगा, उसका काम है छापना। ऐसे ही हमारा स्वरूप है दास।
हम कृष्ण के दास हो जाएं तो सुखी हो जाएं, लेकिन अगर कृष्ण के दास नहीं हुए तो माया के दास होकर के उदास तो होना ही है। तो टाइपराइटर की तरह हमारा भी अपना एक स्वरूप है दास का। अगर हम कृष्ण के दास नहीं बने तो हम अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने समाज, अपने रिलेटिव्स और कुछ नहीं तो अपने कुत्ते, इसके नौकर बन जाएंगे और दुखी रहेंगे। फिर प्रभुपाद ने बताया आनंद किस बात में है। कहते हैं रोने में बड़ा दिव्य आनंद है, और रोने से ज्यादा आनंद किसी चीज में नहीं है। सबसे बड़ा आनंद है रोना। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के खाली रोते ही रहे, है ना। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगदरुदया गिरा पुलकई निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हम तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं रोज मंगल आरती के बाद कि मेरा साथ ऐसा कब होगा कि जब हम रोएंगे, तब नाम ग्रहणे भविष्यति। आपका नाम लेते ही मेरी आंखों में आंसू आएंगे, रोना शुरू हो जाएगा, गोविंद के विरह का अनुभव होगा। तो इसका मतलब कि सबसे बड़ा आनंद जो है, भक्ति सिखाने आए थे ना महाप्रभु और यहाँ रोना सिखा के जा रहे हैं, इसका मतलब रोना ही भक्ति है। रोने में ही आनंद है, भक्ति में सुख है, रोने में सुख है। वो सुख जो रोया नहीं कृष्ण को विरह में, वो क्या भक्ति किया है, उसकी भक्ति अभी अधूरी है। चैतन्य महाप्रभु केवल रोते रहते थे, ये प्रेम है। मायावादी इस रोने के सुख को नहीं समझ सकते। उनके विचार से तो भगवान निराकार है, तो निराकार में कोई आकर्षण ही नहीं है, आकार ही नहीं है तो आकर्षण कैसे हो। और फिर विरह कैसे हो। और वो कहते हैं वो तो सर्वव्यापी है, तो जब सर्वव्यापी है तो फिर विरह का अनुभव कैसे हो। तो ये मायावादी इन दो गुणों को लेकर के निराकार, निराकार माने उनका कोई भौतिक आकार नहीं है, सही व्याख्या ये है। और सर्वव्यापक है जरूर, लेकिन अपनी विभूतियों के रूप में सर्वव्यापक है। गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूत, वो अंश रूप में है। और हम लोग ने ब्रह्म विमोहन लीला में देखा कि अंशों में वो आनंद नहीं है जो अंशी में है। ठीक है, तो या तो उनके अंश हैं या फिर उनकी विभूतियां हैं, संसार में चारों तरफ फैली हैं। उससे ऐश्वर्य ज्ञान तो हो जाएगा, परंतु माधुर्य का अनुभव कुछ भी नहीं होगा। और जब तक माधुर्य का अनुभव नहीं कर लेंगे तब तक विरह कहाँ से आए। माधुर्य के बिना विरह कहाँ से आएगा। तो आनंद किस में है? आनंद रोने में है, दिव्य आनंद है बड़ा। लेकिन ऐसे नहीं रोने में किसी कारण से, भौतिक कारण से। कृष्ण के विरह में रोना, भगवान का नाम लेते ही आंखों से आंसू आना, ये है आनंद का विषय। फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि सबसे बढ़िया धर्म क्या है। कहते हैं हमारा एक ही काम है, भगवान से प्यार करना। भगवान से अपनी जरूरतों को मांगना नहीं हमारा काम है, भगवान से प्यार करना हमारा काम है। सबसे बढ़िया धर्म वो है जो भगवान से प्यार करना सिखाए। लोग बोलते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। क्या नहीं सिखाता वो तो आपने चलो बताया, लेकिन क्या सिखाता है वो प्रभुपाद बता रहे हैं। भगवान से प्यार करना सिखाता है, वही असली धर्म है।
और जब हम बिना किसी लाभ की आशा से भगवान से प्रेम करते हैं तो वही वास्तव में प्रेम है। और लाभ की आशा से अगर हमने कोई सेवा की, वो तो व्यापार हो गया, वो प्रेम थोड़ी है। हमको तो ये चीज चाहिए थी इसलिए हमने किसी की सेवा कर दी। तो किसी चाहत में सेवा करना ये व्यापार कहलाता है। प्रहलाद महाराज ने साफ साफ कह दिया, ना हम वणिको। नरसिंह भगवान, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है, अब तुम चलो वैकुंठ। नहीं मांगो कुछ, नहीं मांगने के लिए थोड़ी भक्ति की थी। ना हम वणिको, मैं वणिक नहीं हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ मैं। तो क्या काम है हमारा? भगवान से प्यार करना, और बिना अहेतुकी होना चाहिए। ये भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतुकी। मोहब्बत को तिजारत नहीं बनाना, उर्दू में भी कहते हैं। तिजारत माने बिजनेस, ये नहीं बना देना चाहिए। प्यार को व्यापार कभी नहीं बनाना चाहिए। और हमको नाम जप सिखाया चैतन्य महाप्रभु। कहते हैं कि नाम जप करने की विधि क्या है? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानि नामान देना कीर्तनीय सदा हरि। विनम्रता, विनम्र भाव से भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। लेकिन ये विनम्रता है क्या? विनम्रता को डिफाइन किया प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर शब्दों में, बहुत सरल और सुंदर। अपने सम्मान से संतुष्ट होना विनम्रता नहीं है। सबसे पहली बात ये, हमको कोई रिस्पेक्ट करे और हम बड़े सेटिस्फाइड हो गए, हाँ वहां गए थे, उसने बड़ी रिस्पेक्ट से बात की, इसका मतलब हमारे अंदर विनम्रता नहीं है। हमारे अंदर अपने सम्मान की इच्छा है। अपने सम्मान की चिंता को छोड़ देना, यही असली विनम्रता है। क्या? सम्मान की इच्छा को छोड़ देना, इसी का नाम विनम्रता है। कौन क्या रिएक्ट करेगा मेरी बात से, वो चिंता छोड़ देना चाहिए। भजन तभी होगा। इस चिंता में पड़ करके हमारे भजन का बहुत लॉस होता है। इसमें फिर हम आडंबर में पड़ जाते हैं। अरे हमने अगर ऐसा किया तो वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। जिसको जो सोचना है वो सोचे। हमें अपना मन कृष्ण में लगा के रखना है। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो, उससे वो हटना नहीं चाहिए। सबकी रिएक्शन, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ये भी हम सोचेंगे तो वो बेचारा क्या सोचेगा। उसके सोचने का सब्जेक्ट तो हमने ले लिया। तो ये अगर हम कर पाए कि हम कभी भी सम्मान की इच्छा न रखें, इसी का नाम विनम्रता है। हम लोग प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, उनकी शिष्य परंपरा में हैं, तो उस शिष्य परंपरा में तो नस नस में प्रचार तो भर जाता है। जो जितना थोड़ा बहुत जानता है वो उतना प्रचार किए बिना मान ही नहीं सकता है। जो भी साधन जिसके पास है उस साधन से वो प्रचार करता ही करता है। प्रचारक को कैसा होना चाहिए? प्रचारक में कौन सा एक मुख्य गुण है जो होना ही चाहिए? प्रभुपाद कहते हैं प्रचारक को हमेशा सहनशील होना चाहिए। प्रीचर शुड ऑलवेज बी टॉलरेंट। नए व्यक्ति को शिक्षा देना वो कैसा है? प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक जंगली जानवर को पालतू जानवर बनाने के बराबर है। जंगल से एक शेर पकड़ लाए हैं,
उसको सर्कस में ऑर्डर दे करके काम कराना है। अब सोचो जरा उसके साथ क्या क्या करना पड़ेगा, और वो शेर भी क्या क्या कर सकता है। तो अब कितनी उसकी बातें सहन करनी पड़ेंगी। यहाँ एक गली में घूमने वाले कुत्ते को जो है पालतू कुत्ता बनाना है, तो कितना उसको ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनर होते हैं बाकायदा उसके भी। तो एक नए व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियस बनाना माने एक जंगली जानवर को पालतू जानवर बनाना है। तो अब उसमें आपको उसकी बहुत सी बातें सहन करनी पड़ेंगी, इसलिए सहनशील बनो। तरोरपि सहिष्णु नाम, वो कुछ भी कर सकता है। देखा ही हम लोगों ने नित्यानंद प्रभु को भी कितना कुछ जगाई मधाई के अपराधों को सहन करना पड़ा, उन्होंने सब सहन किया। वो इरिटेट नहीं हुए कि इसने तो हमको मारा है, ये भक्त नहीं है, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, हम आप सुदर्शन बुला रहे हैं तो चला ही दीजिए इनके ऊपर। नहीं, टॉलरेंट बने रहे। हम लोग कभी कभी चिंता में पड़ते हैं, सेवाएं करते हैं, कभी सफलता मिलती है, कभी नहीं मिलती है। अभी हम लोगों ने ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, लेकिन भक्तों की कमी तो खल ही रही है, बहुत ज़्यादा खल रही है। तो कभी ठीक से काम होता है, कभी ठीक से नहीं होता है। तो प्रभुपाद का कहना है कि ये सब चिंता मत करो, कोई जरूरत नहीं है जी। जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है उसके लिए क्यों चिंतित होते हो। कृष्ण का चिंतन करो, सफलता असफलता का चिंतन छोड़ो, कृष्ण का चिंतन करो और अपनी सेवाओं को गंभीरता के साथ करो, बस। बाकी सब अपने आप ठीक होगा, सब कृष्ण ठीक करेंगे। अवश्य रक्षिवे कृष्ण। क्या करना है? 2 काम। कृष्ण का चिंतन करते रहो 24 घंटे और अपनी सेवाओं में गंभीर रहो, दक्षता के साथ करो। दक्षता क्या होती है? नंद रानी ने बताया, इतने बढ़िया ढंग से कार्य करो कि हर कोई प्रशंसा करे। अगर सफाई कर रहे हैं, प्रभुपाद ने एग्जाम्पल भी दिया, अगर झाड़ू लगा रहे हैं तो एक धूल का कण भी कहीं रह ना जाए, ऐसी झाड़ू लगाएं। इस प्रकार से हम जो देखे तो अच्छा है जी, झाड़ू इसने लगाई, कितने बढ़िया झाड़ू लगाई, तारीफ करें। सम्मान के भूखा भी नहीं रहना है, ठीक है, लेकिन अगले के मुंह से तारीफ निकलवानी भी है और हमको उससे प्रभावित भी नहीं होना है। ये दोनों बातें हैं एक साथ। हमको ये भूख नहीं है, लेकिन गुरु का आदेश है कि एक्सपर्ट होकर के कार्य करो, तो हमें करना तो है ही ना। दोनों ही आदेश हैं। तो जैसे अर्जुन को कृष्ण ने कहा, माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध माने जो तुमको सेवा मिली है उस सेवा को तुम गंभीरता के साथ करो, और मेरा स्मरण तो छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले कहा माम अनुस्मर, ये न छूटने पाए, और सेवा गंभीरता के साथ करो। और ये सफाई वाला कार्य, ये तो गुंडीचा मार्जन में चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने पार्षदों के साथ करके दिखा दिया कि कैसा होना चाहिए। गुंडीचा मार्जन जैसा। गुंडीचा मार्जन का अध्याय बारंबार पढ़ो, तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे सफाई करनी होती है। तो ऐसी ही अनेक शिक्षाएं हमारे गुरु मुख से निकलती रहती हैं। भगवान की स्मृति, ज्ञान और विस्मृति देने, भगवान ही जो हैं स्मृति, ज्ञान और विस्मृति देने वाले हैं। तो हम यदि भक्तों के संग में रहेंगे तो आध्यात्मिक इच्छाएं कर पाएंगे। मन है तो इच्छा करेगा ही। हमारी इच्छा यही है कि गुरु मुख पद्म वाक्य को हम कभी न भूलें।
चित्ते ते करिए ऐक्य, आर ना करिए मने आश। वो वाक्य मेरे मन मस्तिष्क में सदा घूमते रहे। प्रभुपाद ने ऐसे कहा है, प्रभुपाद ने ऐसे कहा है। कुछ भी करने चले इस विषय में प्रभुपाद ने ये कहा है। चिंता करने लगे, प्रभुपाद ने कहा है नहीं चिंता नहीं करो, अपना कार्य गंभीरता से करो, कृष्ण का चिंतन करो। जीवन की सफलता कैसे होगी? चांट डांस टेक प्रसादम, टेक प्रसादम, गो बैक टू होम, बैक टू गॉड। प्रसादम नहीं लेंगे तो बैक टू होम, बैक टू गॉडेड नहीं है। फिर प्रभुपाद ने तीनों बातें कही हैं, चांट डांस टेक प्रसादम। प्रसादम माने कृपा, भगवान की कृपा। तो कथा के लिए लोभ हो नहीं हो, प्रसाद के लिए तो प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपा, वो तो हम लोग है ही हैं, हम तो है ही हैं। ये हमारा क्वालिफिकेशन है, कथा के लिए लोलुप होना चाहिए। तो गुरु मुख से जो भी वचन निकल रहे हैं उसको हम कभी भूलें नहीं। यही सब वैष्णवों से प्रार्थना है, आशीर्वाद बनाए रखें। और बार बार अगर हम लोग उसको दोहराते रहेंगे तो तभी वो स्मरण में रह पाएगा। महाराज कहते हैं पुनरावृत्ति ही योग है। योग माने रिपीटिशन, एक क्रिया का रिपीटिशन बारंबार होता रहे। तो ऐसे ही गुरुमुख पद्म वाक्य जो हैं वो ही रिपीट करने योग्य है, उनको बार बार दोहराना चाहिए। आर ना करिए मने आशा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। व्यास पूजा महोत्सव की जय। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि हरि। जय गौर निताई जय गौर
गौर निताई गौर निताई निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गंगार परश हइले पश्चाते पावन प्रभुपाद की जय। जय। आज बहुत ही पावन दिवस है। आज हमारे परम आदरणीय गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है। प्रभुपाद जी के द्वारा बहुत सारी शिक्षाएं हम लोगों के कल्याण के लिए दी गई है। वैष्णव बहुत ही दयालु होते हैं। हम जैसे बद्धजीवों के कल्याण करने में निरंतर लगे रहते हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जो हमें प्रभुपाद जैसे सद्गुरु का मार्गदर्शन हर समय मिलता रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर हम अपने गुरु के निर्देशों का पालन निरंतर करते रहेंगे तो हमारे पतन का कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रभुपाद जी कहते हैं, आप जो भी कार्य करना हो उसे इतने अच्छे ढंग से करो कि कोई उसमें कुछ भी कमी न निकाल पाए। जितनी आपकी क्षमता है उसे पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाएं, परफेक्ट तरीके से। अगर हम उनके दिए गए निर्देशों का ठीक प्रकार से पालन करेंगे तो हम भी परफेक्ट बनेंगे। जैसा हमारा संग होगा वैसे ही हम बनेंगे। अतः हर समय हमें प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। हमें उनके जीवन में हम देखेंगे तो पाएंगे कि उनका कोई भी कार्य ऐसा नहीं था जो भगवान की प्रसन्नता के लिए ना हो। प्रभुपाद जी ने अपने समय का हर पल बिना भगवान की सेवा के नहीं बिताया और हर सेवा बहुत ही परफेक्ट तरीके से करते थे। ऐसे हमारे प्रिय गुरुदेव जी से प्रार्थना है कि हमें हमेशा अपना मार्गदर्शन देते रहे। हरे कृष्ण। जयराज हैं जयपुर में, छोटा बच्चा है। दंडवत वो प्रभुपाद जी को ऑफरिंग कर रहा है। दंडवत प्रणाम गुरुदेव। प्रभुपाद जी, प्लीज हेल्प मी टू सिंग नरसिंह आरती प्रॉपरली। ऑल्सो हेल्प मी टू वेक अप अर्ली एवरी डे टू अटेन मंगल आरती। योर डिसाइपल जयराज शर्मा। मैं नरसिंह आरती गा सकूं ठीक से और मैं सुबह जल्दी उठूं ताकि मंगल आरती न छूटे। प्रेमावतारी दास। Dear Srila Prabhupada, the year has been hectic on all kinds of levels, but I feel supremely thankful to you for how, by giving us the gift of Krishna consciousness, you have given us the gift of being able to remain in samatha. I am far from achieving this gift, but I am thankful for all the devotees around me who, by your grace, have achieved some level of this greatness, and it makes all our lives supremely easier. What can be said about your greatness that I have not said ever? And what can I say that surpasses the praises all my God brothers have sung in your name? I often realize whenever I am writing the Vyas Puja offering every year, I feel so overwhelmed by emotions that words that make sense refuse to come out onto the paper.
but I am thankful that you, being forever situated in my heart, know of how much I love, respect and admire your holiness. Your forever aspiring servant, Premavatari Das. व्यास पूजा ऑफरिंग बाय मनीष। हरे कृष्ण। जय श्रीला प्रभुपाद। परम पूज्य गुरुदेव जी के श्री चरणों में उनके एक अबोध एवं अयोग्य बालक का कोटि कोटि नमन। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। गुरुदेव, मैं पहली बार व्यास पूजा के अवसर पर आपको पत्र लिख रहा हूँ। अगर मुझसे पत्र लिखने में कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया आप मुझे अपना मूर्ख बालक जानकर माफ़ कर दीजिएगा। आपको कृष्ण कृपा मूर्ति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी अचिंत्य शक्ति के माध्यम से किए गए समस्त कार्य सामान्य मनुष्यों को तो क्या, अपितु बड़े बड़े देवी देवताओं को भी समझ में नहीं आ पाते। आपको कृष्ण कृपा मूर्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी अचिंत्य शक्ति के माध्यम से किए गए कार्य सामान्य मनुष्यों को तो क्या, बड़े बड़े देवी देवताओं को भी समझ में नहीं आ पाते, ठीक उसी प्रकार भगवान द्वारा आपको प्रदत्त कृपा रूपी शक्ति के माध्यम से आपने भी इस धरा पर जो लीलाएं की हैं वे हम सब साधारण मनुष्यों के लिए अचिंत्य हैं। आपके द्वारा इस जगत में की गई समस्त लीलाओं का जब जब भी मैं चिंतन या स्मरण करता हूँ तब तब मैं पहले से भी कहीं अधिक हतप्रभ, चकित और भाव विभोर हो जाता हूँ। उदाहरण के लिए, सामान्य मनुष्यों के लिए 70 साल की आयु वह आयु होती है जब वह या तो अपनी पूरी जिंदगी में कमाए हुए पैसों का भोग करना चाहता है या फिर घर के एक कोने में बैठकर अपनी बाकी बची हुई जिंदगी सुकून से निकालना चाहता है। इस उम्र में वह कुछ नया और बड़ा करना तो दूर, इस बारे में सोचना तक पसंद नहीं करता। सामान्यतया साधारण मनुष्य उम्र के इस पड़ाव पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं करता। वह सदैव अपनी पत्नी, पुत्र, बहू या पोते पोती के आसपास रहकर और उन पर आश्रित होते हुए ही अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन व्यतीत करना चाहता है। कुछ लोग इस आयु में अपना घर-बार और रिश्तेदारों को छोड़कर किसी पवित्र धाम में अपना बचा समय निकालना चाहते हैं। कुछ विषयी लोग इस समय का उपयोग अपने भूतकाल में किए गए कृत्यों का पुनः पुनः स्मरण करके एवं बारंबार दूसरों को बताकर और स्वयं का महिमा मंडन करने में हर्ष का अनुभव करते हैं। तो कुछ लोग केवल टीवी, अखबार, दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाएं पढ़कर या व्यर्थ वार्तालाप के माध्यम से इस बहुमूल्य जीवन का अंतिम समय व्यर्थ गंवा देते हैं। इन सब के ठीक विपरीत आपने इस आयु में संपूर्ण मानव जाति के सामने उनके उद्धार हेतु जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह आपकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य निष्ठा, पूर्ण विश्वास, शुद्ध भक्ति एवं इस जगत के समस्त बद्ध जीवों पर आपकी अहेतुकी कृपा एवं करुणा का परिचायक है। आपके सामने उस समय समस्त परिस्थितियां पूर्णतया विषम एवं विपरीत थीं। जैसे पहला, आपकी बढ़ती हुई उम्र
एक चिंता का विषय था। दूसरा, पाश्चात्य देशों विशेषतया अमेरिका में ना तो आप पहले कभी गए थे और ना ही आपको वहाँ कोई जानता था। तीसरा, आपके पास पर्याप्त धन नहीं था। चौथा, सामान्यतया इस उम्र में इच्छा शक्ति एवं संकल्प शक्ति का अभाव होता है। पांचवा, आपके पास हवाई जहाज की टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। छठा, अमेरिका पहुंचने के बाद भी आपकी सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि ना तो आपके पास वहां वितरित करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का पर्याप्त स्टॉक था, और ना ही इन ग्रंथों को छपवाने के लिए पैसे थे, और ना ही आपके पास कोई प्रॉपर बुक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था। उपरोक्त लिखित समस्त विषम एवं विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप हर संघर्ष में विजयी हुए, क्योंकि आपकी गुरु भक्ति, आपके गुरु महाराज के चरण कमलों के प्रति अटूट निष्ठा है। इसीलिए आपने उनके श्री मुख से निकले हुए वचनों को कि जब भी आपको पर्याप्त धन मिले तब आप पुस्तकें छपवाना, उन्हें वितरित करना, पाश्चात्य देशों में आंग्ल भाषा में श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का प्रचार करना एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को पूरी दुनिया में फैलाना। अपने हृदय में धारण किया, गुरु के मुख से निकले हुए इन वचनों को अपने हृदय में धारण किया और उसकी प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपना संपूर्ण जीवन गुरु के आदेश पालन में लगा दिया। अवश्य रक्षिबे कृष्ण। आप हमेशा से यह मानते हैं कि अगर कोई हृदय से श्री कृष्ण का सदैव चिंतन करे, जीवन की हर परिस्थिति में केवल उन्हीं पर आश्रित रहे और भगवान की सेवा एवं भक्ति के कार्यों में खुद को हर समय निमग्न रखें, तो कृष्ण सदैव हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करेंगे। और जैसा कि भगवत गीता के अंतिम अध्याय के आखिर में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अतः जब आपके पास स्वयं कृष्ण और उनके अनन्य भक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज गुरु रूप में विद्यमान हैं, तो आपकी विजय श्री अवश्यम भावी है। गुरुदेव महाराज, विषयों में आकंठ डूबे हुए कलयुग के हम सर्वाधिक अधम और पतित बद्ध जीवों के लिए आप मरुभूमि में बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए। उस निर्मल स्वच्छ जल की तरह हैं जिसके सही समय पर नहीं मिलने से हमारे प्राण प्रखेरु उड़ जाते। आपका हमारे जीवन में आना मई जून की तपती दोपहरी में वट वृक्ष की छाया में बैठने से प्राप्त उस शीतल बयार की तरह है, जिससे हमें शरीर झुलसाने वाली भयंकर गर्मी से फौरन राहत मिल जाती है। गुरुदेव, आप ही ने हमें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से बचने का तरीका बतलाया है, और आप ही के वाणी संग द्वारा हम यह जानने और समझने में सक्षम हुए हैं कि हमारा जन्म इस दुर्लभ मानव योनि में केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन के लिए नहीं हुआ है, वरन इसका उद्देश्य कुछ और है। आपने ही हमारे विषयी मन को कृष्ण भावनामृत के कार्यों की ओर उन्मुख किया। आप ही ने हमें समझाया कि ईशावास्यम इदम सर्वम
और जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। पहले हम अविधि पूर्वक और मनमाने ढंग से देवी देवताओं की उपासना किया करते थे। आप ही ने हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर किया और हमें बतलाया कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। आपने हमें बतलाया कि 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न करने की असफल कोशिशों में व्यर्थ समय गंवाने के बजाय हमें बुद्धिमानी से वृक्ष की जड़ में पानी देना चाहिए, जिससे कि बगैर किसी अनावश्यक उग्र प्रयास के पूरा वृक्ष ही स्वतः हरा भरा हो जाएगा। आपने हमसे कहा कि क्षणिक भौतिक निज लाभ के लिए जो केवल इस जीवन तक ही सीमित है, उसके पीछे अपना सारा जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, अपितु हमें सर्वप्रथम अपने स्वरूप की जिज्ञासा करनी चाहिए और तदुपरांत यह समझना चाहिए कि इस मानव देह में हमारा एकमात्र कर्तव्य प्रभु और उनके शुद्ध भक्तों की सेवा करना ही है। आपके द्वारा लिखी गई श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का स्वाध्याय करने और श्री हरि मोहन दास प्रभु जी के द्वारा दिए गए लेक्चर्स को सुनने के कारण ही मेरी ज़िंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन आए और अब आपकी और हमारे शिक्षा गुरु श्री हरि मोहन दास प्रभु की कृपा द्वारा मैं श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत को समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। गुरुदेव, जब से मैंने कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को निमग्न रखने का प्रयास किया है, तब से ही हर दिन और हर पल मैंने अपनी ज़िंदगी में आपकी उपस्थिति का अनुभव किया है। जब भी मुझे कोई आध्यात्मिक समस्या आती है, तब मैं आपसे अपनी समस्या शेयर करता हूँ और आप यथाशीघ्र और अविलंब चुटकियों में ही उस समस्या का हल निकाल देते हैं। कभी कभी तो मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, केवल मन में विचार करने मात्र से ही आप संज्ञान लेकर उसे स्वतः ही ठीक कर देते हैं। गुरुदेव, मेरे लिए आप मेरे पिता, माता, भाई, बंधु, गुरु, सखा, संबंधी सब कुछ हो। आज की तारीख में मैं आपके बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार आत्मा के बिना इस भौतिक शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार आपके बिना मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं है। गुरुदेव, मैं यह बात दिल से स्वीकारता हूँ कि मैं आपका सबसे बेकार शिष्य हूँ, जिसमें कोई भी योग्यता नहीं है। मगर गुरुदेव, आप तो दया के सागर हैं। आप कृपा करके मुझ विषयी और कपटी जीव को अपने चरण कमलों में रहने का सौभाग्य जरूर दीजिएगा। गुरुदेव, इस मानव जीवन में मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं जब भी प्राण त्यागूं, तब आप ही मुझे लेने आए और जब जब मुझे मानव जीवन मिले, तब तब मुझे आप ही हर जन्म में गुरु के रूप में प्राप्त हों। जल के बिना मछली फिर भी 10-15 सेकंड तक जीवित रह सकती है, मगर आपके संग के बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। इस संसार दावानल में केवल आपका वाणी संग ही है, जो काले घने मेघों के माध्यम से शीतल वर्षा करके हमें सदैव झुलसने से बचाए रखता है। सर्वथा अयोग्य, अधम, कपटी और पतित होने के बावजूद मैं सदैव यह आशा करता हूँ कि कभी ना कभी आपकी चरण रज मुझे अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि हे कृपा सिंधु, हे पतित पावन, आप पात्र या कुपात्र ना देखकर
सब पर समान रूप से दया और करुणा करने वाले हैं। गुरुदेव, मैं आपके द्वारा इस जगत में की गई लीलाओं का वर्णन विस्तृत रूप से करना चाहता हूँ। मैं आपके द्वारा इस जगत में की गई लीलाओं का वर्णन विस्तृत रूप से करना चाहता हूँ, मगर मैं कितना भी प्रयास क्यों न कर लूँ, आपकी दिव्य लीलाओं का पूर्ण रूप से विवेचन करना मेरे जैसे एक शूद्र जीव के लिए अत्यंत दुष्कर एवं असाध्य कार्य है। इसीलिए अब यह पत्र अब मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। गुरुदेव, आप मेरे शिक्षा गुरु हरि मोहन दास प्रभु जी के माध्यम से अपनी कृपा रूपी वर्षा मुझ अधम पर सदैव यूं ही बरसाते रहिएगा। सदैव आपकी दया, करुणा एवं अहेतुकी कृपा का अभिलाषी आपका अपना रास्कल और मूढ़ मनीष शर्मा। मुरली मनोहर दास। श्रील प्रभुपाद जी ने असंख्य लोगों के जीवन को कृष्ण भावनामृत के द्वारा बदला है। उनमें से मैं भी एक भाग्यशाली हूँ, जिसके जीवन में प्रभुपाद के संपर्क होने के बाद कई बदलाव आए हैं। प्रभुपाद जी से संपर्क संजीव अग्रगामी दास प्रभु, गोपीनाथ दास प्रभु जी और हरिमोहन दास प्रभु जी के कारण हुआ है। इनमें से हरिमोहन दास प्रभु जी ने प्रभुपाद की शिक्षाओं को बहुत ही सुंदर तरीके से जीवन में कैसे लगाएं, उसको आसान करके हमें बताया है। प्रभुपाद और भगवान की कृपा से आज सभी बातों का ज्ञान है कि वास्तविक सुख क्या है, दुख क्या है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है। ज्ञान हो गया है, बस अब निश्चय की कमी है उस ज्ञान को जीवन में उतारने की। प्रभुपाद से और अन्य सभी वैष्णवों से यही प्रार्थना है कि मुझको आशीष दें कि मैं उन शिक्षाओं का पालन कर सकूं। प्रभुपाद की असीम अनुकंपा सभी पर बनी रहे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। व्यास पूजा महोत्सव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी, सादर दंडवत प्रणाम। आपकी छत्र छाया में आकर हम कृतार्थ हुए। आपकी शरण में आने से पहले हमें कोई ज्ञान नहीं था। जो भी था वह भी आधा अधूरा था, जिसका कि कोई मतलब नहीं है। आपने भगवत गीता के माध्यम से जो यथार्थ ज्ञान दिया है, उसका जितना भी थोड़ा सा अंश हमने ग्रहण किया है, उसी से ही ऐसा लगता है कि मानो हमारी बहुत सी मुश्किलें आसान होने लगी हैं, सुलझने लगी हैं। धीरे धीरे जब हम अच्छी तरह से और शिक्षाएं ग्रहण करने लगेंगे तो निश्चित ही हम लाभान्वित होंगे। आपकी कृपा दृष्टि से ही यह सब संभव हो सका है। आगे भी आप अपनी कृपा दृष्टि इसी तरह बनाए रखिएगा, जिससे हम 4 नियम पालन अच्छी तरह से करें और भगवान की सेवा में हमें मिलती रहे, और हमें भक्ति के मार्ग पर हमेशा उन्मुख रहें। हम कृष्ण भावना भावित बने, और आपकी कृपा से ही यह संभव हो सकेगा। अतः हमारी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जैसे अब तक हम पर कृपा करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। पता नहीं हम आपके कृपा पात्र हैं या नहीं, लेकिन कृपा अभिलाषी अवश्य है। ब्रज प्रिया गोपिका दासी वर्षा। श्रील प्रभुपाद की जय। परम प्रिय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्ण। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लगभग 18 साल पहले आपकी कृपा श्रीमद् भगवत गीता आपके प्रिय शिष्य हरिमोहन प्रभु के द्वारा प्राप्त हुई। आपकी अहेतुकी कृपा प्राप्त कर मैं धन्य हो गई, धन्य धन्य हो गई। इससे पहले
आध्यात्मिक जीवन के क ख से भी अनभिज्ञ थी और उस पर बहुत गर्वीली अपनी बुद्धि को ही सर्वोच्च मानती थी। लेकिन आपने कृपा कर अपनी वाणी से पहले इस अभिमान को तोड़ा और शास्त्र और गुरु की सर्वोच्चता को स्थापित किया। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन था और अपने आगामी जीवन की प्रसन्नता और संतुष्टि का रहस्य भी था। जीवन बदलता गया, प्रसन्नता के विषय बदलते गए, अपनी क्षुद्र बुद्धि की सीमाओं को आपके निर्देशन में लांघ गई। वास्तविक सुख की झलक देख पाई। आपकी कृपा से साधु, गुरु और शास्त्र की सर्वोच्चता को स्वीकार करने से पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होकर नए जीवन का शुभारंभ हुआ, जो निश्चित ही मेरे जैसी कुंद बुद्धि स्त्री के लिए अत्यंत दुर्लभ था। आपकी कृपा की सीमा नहीं प्रभुपाद, परंतु मेरी योग्यता बहुत कम है। आपके उपदेशों का पालन यदि कोई गंभीरता से कर जाए तो तत्क्षण जीवन मुक्त हो जाए, परम सिद्धि सेवानंद को प्राप्त कर ले, परम सिद्धि सेवानंद को प्राप्त कर ले। आज के इस परम पावन दिवस पर आपकी बेटी आपकी कृपा का दान चाहती है, क्योंकि मेरे प्रयास बहुत ही कम हैं और शिथिल भी। मैं आपसे चाहती हूँ कि आप कृपा करके इस गीतांश को, इस गीत के अंश को वास्तव में हृदय से धारण करने का अधिकार दे दीजिए। कौन सा गीत का अंश है? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आर ना करिया मने आश। इसको मैं हृदय से धारण कर पाऊं। यद्यपि मैं अधिकारी नहीं हूं, परंतु आप उस भक्त वत्सल राधा और कृष्ण की कृपा मूर्ति हैं, अतः मांगने का साहस कर पा रही हूं। आपके श्री चरणों की दासी, आपकी पुत्री ब्रज प्रिया गोपिका दासी। मीनाक्षी, जोधपुर। हे गुरुदेव, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हे गुरुदेव, मेरा यह दुर्लभ मनुष्य जन्म आपके दिशा निर्देश के बिना कुकर शूकर की भांति इंद्रिय भोग में ही बर्बाद हो जाता, अगर आप मेरी दिशाहीन जिंदगी को सर्वोत्तम लक्ष्य न देते। भगवत प्राप्ति कोई आसान लक्ष्य नहीं, परंतु आपने इसे पाने का सबसे सुलभ मार्ग हमें दिखाया है। मेरे जैसे तमोगुणी और पतित जीव को यह एहसास कराने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद कि भले ही मेरी कोई पात्रता नहीं कि मैं भगवत प्राप्ति कर सकूं, परंतु श्री भगवान परम दयालु हैं। वे भक्तों की इच्छा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने सदैव भक्तों की रक्षा की है, फिर चाहे वह गजेंद्र हो, द्रौपदी हो, अमरीश महाराज हो। उन्होंने तो पूतना, कंस, शिशुपाल जैसे असुरों तक को गले लगाया है, अपने धाम भेज दिया। आप ही के सानिध्य में यह आशा बंधी है कि यह लक्ष्य असाध्य नहीं है। आपके ही सानिध्य में यह आशा बंधी है कि यह लक्ष्य असाध्य नहीं है। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। माया तो कभी किसी को नहीं मिली, कृष्ण तो फिर भी बहुतों को मिले हैं। मैं यह अपना मनुष्य जीवन इसी आशा और उत्कंठा के साथ श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए बिता सकूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। आपके जैसा गुरु पाना श्री भगवान की मुझ पर सबसे बड़ी कृपा है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि कहीं कोई हमारे प्रयासों में कमी न रह जाए।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मीनाक्षी, जोधपुर। अब योगी, इंदिरा नगर, लखनऊ। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को प्रभुपाद आविर्भाव दिवस व्यास पूजा की बहुत बहुत बधाई। श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से हमने जो सीखा है वह है हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंगल आरती और कम से कम 16 माला जप अवश्य करना चाहिए। इससे माया हमें स्पर्श नहीं करेगी। दूसरी बात, श्रील प्रभुपाद ने भक्ति योग की श्रेष्ठता को हमारे मन में दृढ़ कर दिया है, जिससे हम अन्य किसी मार्ग पर भटक नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे भगवत धाम वापस जाने का मार्ग बिल्कुल सरल बता दिया है। चैंट, डांस एंड टेक प्रसादम। गो बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड। प्रभुपाद जी से प्रार्थना है, मेरा भक्ति में उत्साह रहे, नाम जप, कथा आदि के लिए लोभ उत्पन्न हो जाए और आपकी छत्र जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है। भारत में प्रारंभिक काल से ही गुरु को बहुत महत्व दिया जाता है। हर जन्म में माता पिता और सारे संबंधी तो मिल जाते हैं, मगर गुरु सिर्फ मनुष्य जन्म में ही मिलता है। कहा जाता है कि माता पिता प्रथम गुरु हैं और मित्र होते हैं, मगर आजकल माता पिता और गुरु स्वार्थ और व्यापारिक संबंध बनकर रह गए हैं। तो अन्य संबंधों के विषय में क्या कहा जाए, मगर इस विषय में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैंने आप जैसे गुरु को पाया है। गुरु की तुलना रीढ़ की हड्डी से की गई है। अगर गुरु ठीक है तो सब ठीक है, नहीं तो पूरा ढांचा चरमरा जाएगा। वहीं दूसरी ओर गुरु की तुलना माली से की गई है, जो अलग अलग रंग के फूलों से फुलवाड़ी को सजाता है। उसी तरीके से आपने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करके विभिन्न प्रकार के भक्तों को लाकर भगवान की फुलवाड़ी अर्थात इस्कॉन मंदिर को सजाया है। श्रील प्रभुपाद जी, आपकी सारी शिक्षा व्यवहारिक है, चाहे गुरु पूजा हो यानी मंगला आरती, नरसिंह प्रेयर हो या तुलसी पूजा हो या गौर आरती, सब कुछ व्यवहारिक है। महाराज, आपके चरणों में प्रार्थना है कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप 64 माला करती रहूं और श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कर सकूं। हे प्रभुपाद, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं और हम ऑफरिंग लिखने लायक भी नहीं है, लेकिन वैष्णव के अनुगत होकर उनकी कृपा के द्वारा ये लिख पा रहे हैं। बाकी हमारे अंदर बहुत कमी है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। हे वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद, कृपया मेरा निवेदन सुनिए। मैं अत्यंत अधम और दुराचारी हूँ। मेरे दुर्भाग्य ने मुझे इस दुख में संसार सागर में डुबो दिया है जो अत्यंत भयानक है। आप मेरे केसों को पकड़ कर मुझे पार कीजिए। विधि अत्यंत बलवान है, वह किसी धर्म ज्ञान को नहीं सुनती, वह सदा ही उन्हें कर्म पास में बांधे रखती है। मैं इससे पार होने का उपाय ही नहीं देख पाता हूँ। जहाँ भी देखता हूँ वहाँ क्लेश दिखता है, इसलिए मैं अनाथ की भांति रो रहा हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अभिमान के साथ मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। मेरा मन एक अंधे के समान सुपथ कुपथ को जाने बिना ही इधर उधर भटक रहा हूँ।
मैंने भगवत भक्तों के मार्ग का अनुसरण नहीं किया, मेरा चित्त सदा असत्संग में डूबा रहा। हे वैष्णव ठाकुर, मैं आपके चरणों का आश्रय नहीं ले सका। संसार की दारुण अवस्था देख सुनकर मुझे भय लग रहा है, अतः आप कृपा करके मुझे अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान कीजिए। ओह, मुझे श्री गुरु वैष्णव के चरणों में लेस मात्र भी रखती नहीं है। हरि मोहन प्रभु इसके साक्षी हैं। मैं पापी दुराचारी हूँ, अतः किस प्रकार भगवान की सेवा प्राप्त करूँगा। मेरा मन सदा विषयों में मग्न रहता है तथा मुझे वैष्णव में लेस मात्र भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। दिन रात विषय भोगों के कारण मैं अंधा हो गया हूँ। गले में फंदा डालने के लिए माया रूपी पिशाची मेरे पीछे पीछे घूम रही है। अब तो वैष्णव की कृपा के अतिरिक्त इस माया रूपी पिशाची से बचने का कोई उपाय नहीं दिखता। हे वैष्णव ठाकुर, आप तो पतितों के उद्धारक अदोलदर्शी हैं, अतः इस बार मेरा उद्धार कीजिए। वैष्णव चरण अभिलाषी रमनाथ दास, कृपा करके इस अधम को वास्तविक दास बना दीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम